हान ले म्यांमार की मॉडल हैं। पिछले दिनों मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वो जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपने देश में चल रही समस्या को लेकर ऐसी स्पीच दी कि उन्हें लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक 3 अप्रैल को इस कॉन्टेस्ट का फिनाले थाईलैंड में हुआ। इसी दिन म्यांमार में 141 प्रदर्शनकारियों की सेना की गोलियों से मौत हुई। अपनी स्पीच में हान ली ने कहा कि उनके देश को अर्जेंट अंतरराष्ट्रीय मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके देश की सेना स्वार्थी हो गई है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हान ले ने कहा कि म्यांमार की जनता कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, वो लोग सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अपने तरीके से स्टेज पर उस लड़ाई को जारी रख रही हूं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग पीछे हटेंगे। जीत हमारी होगी। रॉयटर्स से बातचीत में हान ली ने कहा, मुझे दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए 2-3 मिनट का वक्त मिला था। इस दौरान मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा क्योंकि मुझे बोलना था। उस रात अपने कमरे में लौटकर मैं खूब रोई। हान ली ने बताया कि उनके देश में जनता परेशान है, अत्याचार झेल रही है। ऐसे में वो कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पा रही थी। इस मसले पर रॉयटर्स ने नवत इस्तराग्रिसिल से भी बात की। वो मिस ग्रांड इंटरनेशनल कंपटीशन के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि हान ले ने जो बात कही उसका सीधा मतलब ये है कि वो फिलहाल अपने देश लौट नहीं पाएंगी। अगर वो देश लौटती हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब कुछ तो जिस खबर से जुड़ा हुआ है वो खबर म्यांमार की है। म्यांमार में क्या चल रहा है? 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। देश की कमान सेना प्रमुख जनरल मिन ओंग लाइन के हाथ में चली गई। लोकतंत्र को ताले में बंद करके पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। सेना को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी जनता तख्ता पलट से डर जाएगी, पर इस उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब 1 फरवरी को ही लोग सड़कों पर उतर आए। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो जनरल लाइन को तानाशाह बता रहे थे। उनकी एक ही मांग थी, देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। इन लोगों को हटाने के लिए सेना ने हिंसा का सहारा लिया। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। तब से म्यांमार में खून का बहना जारी है। सैनिक शासन दिनों दिन क्रूर होता जा रहा है। कई देशों और अंतरराष्ट्रीय मंचों से म्यांमार में हो रही हिंसा की निंदा की गई, लेकिन म्यांमार की सेना की तरफ से फायरिंग जारी है। 2 महीनों में म्यांमार में 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार के लोग हर हालत में सैन्य शासन से निजात पाना चाहते हैं। वो इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, म्यांमार के लोगों ने 60 साल तक सैन्य शासन का आतंक भुगता है। दूसरी वजह है लोकतांत्रिक सरकार में मिली आजादी। तीसरी बड़ी वजह है लोगों का खौफ। सेना सिर्फ सड़क पर आए प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं कर रही है, बल्कि वो लोगों को तकनीक के सहारे ट्रैक भी कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा। कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।